भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जो हमारे हर किसान भाई की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFB। साथियों, गुजरात सरकार ने इस योजना को बंद कर आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जो हमारे हर किसान भाई की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। साथियों, गुजरात सरकार ने इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है, परंतु क्या इसका सीधा मतलब यह नहीं कि सरकार खुद मान रही है कि यह योजना किसानों के लिए उपयोगी नहीं रही? अगर कोई योजना किसानों को राहत देने में असफल हो जाए तो उसका बंद होना यही संकेत देता है कि किसानों की समस्या को सही तरह से समझा और हल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाना था। किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई से प्रीमियम भरा, विश्वास किया कि संकट के समय सरकार उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन वास्तविकता क्या है? किसानों को मुआवजा समय पर नहीं मिला। बीमा कंपनियों ने अरबों खरबों का लाभ कमा लिया और किसान आज भी कर्ज और आत्महत्या जैसी त्रासदियों का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यह योजना इतनी अच्छी थी तो उसे बंद क्यों किया गया, और अगर योजना खराब साबित हुई तो इसका खामियाजा आखिरकार किसे भुगतना पड़ा? किसान को। मित्रों, यह केवल योजना की असफलता नहीं है, यह किसान की आशाओं और विश्वास की हार है। आज जरूरत है कि हम सब किसान भाई यह समझें कि हमारी ताकत केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। हमें नीतियों की गहराई को समझना होगा, यह जानना होगा कि कौन सा निर्णय हमारे भले के लिए है और कौन सा केवल कंपनियों और सत्ता के लिए। सरकार को भी समझना चाहिए कि जब तक किसान सुरक्षित नहीं है तब तक देश की खाद्य सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है। किसान केवल उत्पादन करने वाला नहीं है, वह राष्ट्र निर्माता है। उसकी मेहनत और पसीने पर ही यह देश चलता है। अगर किसान को बीमा योजना जैसी सुरक्षा भी ईमानदारी से नहीं मिलेगी तो किसान का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हम सबको यह मांग करनी चाहिए कि सरकार सिर्फ योजना बंद करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचे। नई और मजबूत नीति लाई जाए जिसमें 1. बीमा कंपनियों की जगह सीधे सरकार किसानों को सुरक्षा दे। 2. मुआवजा तुरंत और पारदर्शी प्रक्रिया से मिले। 3. किसानों से कम प्रीमियम लिया जाए और सरकार अधिक हिस्सेदारी खुद उठाए। 4. योजनाओं की समीक्षा किसानों की राय से की जाए, न कि केवल कंपनियों के हित में। भाइयों और बहनों, किसान आज लाचार नहीं है। अगर हम सब जागरूक हो जाएं, तो कोई भी सरकार किसानों की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। हमें आवाज उठानी होगी, एकजुट होना होगा, क्योंकि याद रखिए, अगर किसान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। अगर किसान दुखी है तो देश का कोई भी नागरिक खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकार को जगाइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में कोई भी नीति किसान को धोखा न दे। जय जवान, जय किसान, जय भारत।